ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से थोड़ा लंबा होने वाला है, हो सकता है आप इसे देखते देखते बोर भी हो जाओ, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के ही जाओगे। तो आज से करीब 5 साल पहले मैंने मेरी 12th क्लास कंप्लीट करी थी 82% के साथ में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने मेरी 12th क्लास कंप्लीट करी थी तो उस समय जब मेरे पेपर चल रहे थे तो पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया था और उस लॉकडाउन की वजह से मेरे 2 पेपर भी रह गए थे। फिर जब लॉकडाउन खुला तो मैंने मेरे 2 पेपर दिए और जैसे तैसे करके मैंने मेरी 12th कंप्लीट करी। अब अगर आपको पता हो तो लॉकडाउन में काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी अलग अलग, जिसमें मेरा जिस कंट्रोवर्सी पे सबसे ज्यादा ध्यान गया था वो थी कि गवर्नमेंट ने काफी सारे चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था, जिसमें से टिकटॉक भी एक था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 12th क्लास तक मेरे पास में कोई भी स्मार्टफोन नहीं था, तो मैं मेरे मामा के स्मार्टफोन में ही ये सारी चीज़ें देखा करता था और मुझे इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। अब सारे बच्चों के मन में ऐसा होता है कि 12th के बाद में उनके पास भी अपना कोई स्मार्टफोन होना चाहिए, बट मेरे पास में पैसे नहीं थे, तो मैंने जैसे तैसे करके मेरी पॉकेट मनी जोड़ी और 700 रुपये का एक सेकेंड हैंड स्मार्टफोन लिया, Redmi Note 4, वो भी मेरे किसी दोस्त से। अब उसने मुझे ये स्मार्टफोन इतना सस्ता इसीलिए दिया था क्योंकि उस फ़ोन की डिस्प्ले ख़राब थी। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ही की एक दुकान से उस फ़ोन को ठीक करवाया और अब मेरे पास भी मेरा खुद का एक स्मार्टफोन था। अब इस फ़ोन में मैं पूरे दिन वीडियोस देखता था, PUBG खेलता था, फ्री फायर खेलता था, दबा के टाइम वेस्ट करता था। फिर एक दिन मुझे मेरे मामा के एक दोस्त ने बताया कि किस तरीके से लोग YouTube पे वीडियोस वगैरह डाल के पैसा कमाते हैं। तो मैंने क्या किया कि YouTube के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली सैकड़ों वीडियोस देखने के बाद में मैंने मेरा खुद का एक YouTube चैनल स्टार्ट किया और इस चैनल पे मैंने वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट करी और जैसे तैसे करके मैंने 4 महीने में 350 सब्सक्राइबर इस चैनल पे कंप्लीट किए ही थे कि मेरा जो रेडमी का फ़ोन था ना उसने जवाब दे दिया, वो ख़राब हो गया और अब मेरे पास में 5 से 6 महीने तक कोई भी फ़ोन नहीं था। इन 5 से 6 महीनों में मैंने वापस से पैसे इकट्ठे किए और फिर से एक सेकेंड हैंड फ़ोन लिया, लेकिन इस बार जो मैंने फ़ोन लिया था वो iPhone 6 था, जिसका कैमरा काफ़ी अच्छा था। तो मैंने मेरे इस फ़ोन से वापस से YouTube पे काम करना स्टार्ट किया। टिकटॉक इस टाइम पे बैन हो चुका था, तो मैंने इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाए, मैंने काफ़ी सारे अलग अलग पेजेस बनाए, काफ़ी सारे अलग अलग चैनल्स बनाए, लेकिन अफसोस कि मुझे एक भी चैनल या फिर एक भी पेज पे मेरे को सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद में मैंने वापस उसी YouTube पे सर्च करना स्टार्ट किया ऑनलाइन इनकम के बारे में कि किस तरीके से हम ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो उस टाइम पे मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला। अगर आपको पता हो तो 2021 और 22 में एफिलिएट मार्केटिंग खूब ट्रेंड पे चली थी। उस टाइम पे काफ़ी सारी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनियां थी इंडिया में, जैसे iDigipreneur, BizGuru, Cool Leads Guru, ये सारी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी। तो मैंने 8 से 10 दिन वीडियोज़ देखे एफिलिएट मार्केटिंग के और फाइनली एक डिसीजन लिया और मैंने लीड्स गुरु ज्वाइन किया। 2350 रुपये मैंने उसमें इन्वेस्ट करे थे। मैंने 3 से 4 महीने लीड्स गुरु के साथ में काम किया था और वहाँ से 20 से 22 हज़ार रुपये मैंने कमाए थे। अब एफिलिएट मार्केटिंग करके मैंने इतने कम पैसे क्यों कमाए 3 से 4 महीने में, उसका भी एक रीज़न था कि मैं कॉलेज जाता था, मेरे मामा की एक शॉप थी तो मैं वहाँ पे भी जाता था। अब शॉप पे जाना कंपलसरी नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ पे जाना अच्छा लगता था, मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता था, तो मैं वहाँ पे जाया करता था। फिर जब मैं लीड्स गुरु का काम कर करके, एफिलिएट मार्केटिंग कर करके, कॉल्स कर करके परेशान हो गया, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे शेयर मार्केट के बारे में बताया। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस टाइम पे मैं 18 का हुआ ही था और मेरा दोस्त भी उसी टाइम पे 18 का हुआ था। तो हम दोनों ने क्या किया कि सबसे पहले हमारा पैन कार्ड बनवाया और उस पैन कार्ड को आधार कार्ड और हमारे बैंक अकाउंट से लिंक करवाया। ये सब होने के बाद में हम दोनों ने अपना अपना डीमैट अकाउंट बनवाया और उस टाइम पे 2 ब्रोकर सबसे ज्यादा चलते थे, एंजल वन और अप स्टॉक्स। अब क्या होता था कि इन ब्रोकर्स के अपने अपने एफिलिएट प्रोग्राम भी थे, जिन पे अगर आपके लिंक से, आपके रेफरल लिंक से अगर कोई अकाउंट बनाता है तो आपको रेफरल कमीशन मिलता है। और उस टाइम पे जो अप स्टॉक था ना, वो लिटरली 1200 रुपए पर रेफरल के पैसे देता था। तो मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी लीड्स गुरु के मेंबर्स थे उनके अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट खुलवाना स्टार्ट किया। मैंने वहाँ पे 14 से 15 लोगों के डीमैट अकाउंट खुलवाए और वहाँ से मैंने 15,000 रुपये कमाए थे। अब इतनी जल्दी मैंने 15,000 रुपये इसलिए कमाए क्योंकि मैंने वहाँ पे एक स्कीम रखी थी कि जो भी बंदा मेरे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट खोलेगा और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद में मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा, मैं उसे 200 रुपये इंस्टेंट पे करूँगा। तो इस वजह से मैंने 14 से 15 अकाउंट 2 दिन में वहाँ पे खोल दिए थे। अब जब मैंने उन पैसों को विड्रॉ करने का सोचा तो मेरे उसी दोस्त ने मुझे बताया कि कैसे उसने शेयर मार्केट में सिर्फ 2 घंटे में 3,000 रुपये कमाए थे। तो फिर मैंने भी उससे सीखना स्टार्ट किया, यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया शेयर मार्केट के बारे में और ऐसे ही 2-3 महीनों तक हम बाय सेल करते रहे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस ऐसे होता और हमारा काम चल रहा था। उसके बाद में मेरा वो दोस्त हॉस्टल चला गया और वहाँ पे जाके उसने जो कांड किया वो सुनो तुम।
क्योंकि मेरे उस दोस्त के कनेक्शन अच्छे थे तो उसने आसपास से कुछ पैसे उधार लिए अपने दोस्तों से और शेयर मार्केट में डालने लग गया ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और लिटरली मेरे उस दोस्त ने एक दिन में 90 हजार रुपए तक का प्रॉफिट किया था। स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात अब सुनो। जब उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होने लगा तो उसने मार्केट से और ज्यादा पैसे उठाने स्टार्ट कर दिए। अब ऐसा नहीं कि उसने 1-2 लाख रुपए उठाए थे, उसने मार्केट से पूरे 20 लाख रुपए उठाए थे। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसने उन पूरे 20 लाख रुपए को लॉस कर दिया। और जब उसने ये बात मुझे बताई तो लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया। अब उसके बाद में जब मैं खुद ट्रेडिंग करता मुझे फोमो होने लग गया था। मुझे ट्रेडिंग करने से डर लगने लग गया था। कैसे तैसे करके मैंने ट्रेडिंग में 1 महीने तक सरवाइव किया और उसके बाद में मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। फिर उसके बाद में मैंने मेरे कॉलेज स्टडीज एग्जाम्स वगैरह इन सब पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मेरे पास में फोन तो था ही, तो मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन इनकम के बारे में कुछ ना कुछ सर्च करते रहता था। फिर मेरे सामने एक दिन एक वीडियो आया सतीश के वीडियोस का, जहाँ पे वो बंदा किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहा था और उसमें ब्लॉगिंग की बातें कर रहे थे कि कैसे ब्लॉगिंग करके वो पैसा कमाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता था कि वेबसाइट्स वगैरह होती थी, उन पे आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे। जब वो रैंक करते थे उन पे गूगल हमें कुछ डॉलर्स देता था और वो इनकम जैसे यूट्यूब से इनकम आती है वैसे वहाँ से इनकम आती थी। तो मैंने ब्लॉगिंग के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। फिर मुझे पता चला कि ब्लॉगिंग के लिए तो लैपटॉप चाहिए होता है, क्योंकि सारा काम उसमें लैपटॉप से ही होता है। तो मैंने मेरे एक दोस्त से लैपटॉप ऐसे ही चलाने के लिए लिया था। और जब मुझे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट आने लगा तो फिर मैंने मेरे मामा को बताया कि मामा ऐसी ऐसी बात है, मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे लैपटॉप की जरूरत है। तो मेरे मामा ने 25,000 रुपए का एसर का मुझे लैपटॉप दिलवाया था। और उसके बाद मैं मेरे गांव आ गया और गांव आने के बाद में मैंने ब्लॉगिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया और कंसिस्टेंसी के साथ में यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने 1 साल ब्लॉगिंग करी और इस 1 साल में मैंने काफी चीजें अचीव करी है, जिसमें मैंने मेरा सेटअप बनाया, टेबल, चेयर, ट्राइपॉड, रिंग लाइट, आईफोन, फोन, एक और लैपटॉप, ये सारी चीजें ब्लॉगिंग से ही ली थी। और ब्लॉगिंग करते करते मैं क्लाइंट वर्क भी काफी ज्यादा करने लग गया था। लेकिन मेरी कमी यही थी कि मैंने कंसिस्टेंट किसी भी क्लाइंट के साथ में काम नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरे सारे क्लाइंट धीरे धीरे छूटते चले गए। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी थी कि इस बीच मैंने न्यू क्लाइंट भी ऑनबोर्ड नहीं किए थे। और जब 2023 में AI एरा आया, गूगल के नए नए अपडेट्स आए, तो ब्लॉगिंग पूरी बंद हो गई। और इसके बाद में 5 से 7 महीने में फ्री घर पे बैठा रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठा रहा तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने काफ़ी सारे काम करे, मैंने जॉब्स भी करी छोटी मोटी, मैंने मजदूरी करी है, मैंने टेंट का काम किया है, मैंने कैटरिंग का काम किया है, यहाँ तक कि मैंने लोगों के खेतों में भी काम किया है। और जब फाइनली मैं इन सारे कामों से परेशान हो गया तब मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन और मेरी नॉलेज अच्छी थी तो मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब भी मिल गई। उस एजेंसी के साथ में मैंने 7 महीने काम किया। अभी मैंने वो जॉब भी छोड़ दी है। तो ये थी मेरी अब तक की 5 साल की कहानी। लेकिन अब क्या, अब मुझे खुद का कुछ बिल्ड करना है। सो स्टे ट्यून्ड, मेरी आने वाली जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।